आज ज़रा बात करते हैं कि लोगों को तारीफ़ सुनना तो बहुत पसंद है। किसी की आप तारीफ़ करते हैं तो सडनली आपकी लाइकेबिलिटी यानी आपका ये चांस कि वो आपको पसंद करें, आपको अच्छा समझें, कई गुना बढ़ जाता है। हमें वाक़ई तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करेंगे बटरिंग की, मक्खन लगाने की और झूठी तारीफ़ें करने की। क्या ये वाक़ई एक कामयाबी की सीढ़ी बनकर आपके सामने आती है? अगर आपकी काबिलियत कम हो लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को अच्छा महसूस करा सकें, उनको एक तरह से ये फ़ील करा सकें कि वो बेहतरीन हैं, तो क्या वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल सकती हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? क्या आपकी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगती है जब आप बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ़ें करते हैं? यानी अगर लोग आपकी बात पे यकीन ही नहीं कर सकते, कोई चीज़ इतनी बेहतरीन नहीं है, कोई शख्स इतना अच्छा नहीं लग रहा या उसका कोई अमल या उसका किया हुआ काम बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, चले हौसला अफ़ज़ाई तक तो अच्छी बात है, उससे उसका मोराल बढ़ेगा, लेकिन उसको आप एक ऑनेस्ट फीडबैक भी दे रहे हैं, उसको वो भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। इसके बरअक्स अगर आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ झूठ में ये बताने की कोशिश करें कि नहीं नहीं काम तो बड़ा बेहतरीन है और जो पसंद नहीं करता वो तुमसे शायद कोई ना कोई दिल में बुग़्ज़ रखता होगा इसलिए तुम्हें कह रहा है कि पसंद नहीं करता, क्या ये आपकी अपनी यानी तारीफ़ करने वाले की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाता है? कल को फिर आपकी बात की क्या वक़्त रह जाएगी जब आप असल में भी किसी की तारीफ़ करना चाहेंगे तो लोग कहेगा यार इसकी तो आदत है, ये झूठी तारीफ़ें ज़रूर करता है। आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस अली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा जी आसिफ अफजल हमारे साथ हैं जो कि हेड ऑफ़ HR हैं एट दी ओडिसी सॉल्यूशंस, आपकी भी आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में जी समाविया भी हमें ज्वाइन करेंगी, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मुशाहिदा है इस बारे में। सबसे पहले आसिफ, आप क्या समझते हैं कि क्या झूठी तारीफ़ करने वाला अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल लेता है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम। और आपने जिस टॉपिक के ऊपर अभी ये डिस्कशन स्टार्ट की है और जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, आई मस्ट से कि हमारी सबसे बड़ा अलमिया जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड का, वो यही है। जी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ ऑलवेज ओके। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड अ मिक्स ऑफ स्मार्ट वर्क बोथ। तो झूठी तारीफें कर जी। करके अगर इंसान सोचता है कि वो किसी मुकाम पे पहुंच जाएगा और एंड ही लैक्स द एबिलिटी टू स्टे देयर, तो वो बहुत जल्दी जो है वो उस जगह से मुंह के बल गिरता है। आई एम सॉरी फॉर द सेक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो मुंह के बल गिरता है। उसकी जो मार्केट में, जैसे आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी क्रेडिबिलिटी, लोगों के उसका एतबार करना, वो बिल्कुल वो बचपन में हमने वह सूप फेबल जो पढ़ी थी, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, शेर आया शेर आया। वो जो है वो उसके हालत उस बच्चे जैसी हो जाती है कि जब शेर असल में आ जाता है तो फिर उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होता और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। तो वो बड़ी जल्दी, वो इंसान लेकिन जो है, जब उसमें एबिलिटी नहीं होती तो वो आइसोलेशन में एब्सोल्युटली। चला जाता है। लेकिन आसिफ साहब थोड़ा सा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो तारीफ़ करने वाले की और जब उसकी पोल खुलेगी उसके क्या ख़तरात हैं ये हमने बात की। लेकिन मुझे बताएं कि ह्यूमन नेचर है, हर इंसान को तारीफ़ करना अच्छा लगता है, यानी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है अपनी, और वो बड़ी से बड़ी गलती को दरगुजर करने के लिए तैयार होता है अगर आप उससे दो मीठे बोल बोल दें या उनकी किसी बात को अप्रीशिएट कर लें। यहाँ पे आप देखें इसी तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स भी ऐसे ही चलते हैं। मिसेस अली, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, मुझे बताएं कि ख़वातीन अक्सर कहा जाता है कि कान की कच्ची हैं, अगर उनकी कोई तारीफ़ कर दे, चाहे बेशक वो सच्ची हो या झूठी हो, तो उनसे कोई भी बात मनवा कर करवाई जा सकती है। आपका क्या मुशाहिदा है, क्या ये बात दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग वालेकुम मी। अस्सलाम। और बिल्कुल आपने सही बात करी कि हमारी ख़वातीन में, क्योंकि ये तो एक है कि अगर आपने किसी की तारीफ़ कर दी तो वो अपने आप को जो है ना, वो उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो ये समझता है कि हाँ यार, अगर मेरी तारीफ़ हो रही है तो मतलब हाँ मैं कुछ ना कुछ हूँ। इसका एक नुकसान, खैर नुकसान ही है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन इसका ये नुकसान है कि इंसान सही और गलत का फ़ैसला नहीं ले पाता। उसको ये नहीं चल पाता पता कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है तो मैं इस चीज़ को अपनी इम्प्रूव करूँ, क्या मैं इसी चीज़ को अपनी जी। कंटिन्यू करूँ। आप तो झूठी तारीफ़ करके अपनी निकल गए, लेकिन जो आपका सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है, जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आप अगर अच्छे लग रहे हो तो क्या वाक़ई आप अच्छे लग रहे हो, अगर आप में किसी चीज़ की कमी है तो वो मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करूँ ताकि उससे आपकी जो चीज़ है वो चेंज हो और उससे आपको फ़ायदा हो।
तो ये झूठी जो तारीफ़ होती है वो इंसान को एक शक व शुबा में तो डाल के रखती है, इसके साथ साथ वो एक ही जगह पे स्ट्रक रहता है, क्योंकि जब तक आपको अपनी खामियों का पता नहीं चलता, उसके ऊपर आप वर्कआउट नहीं करते, उसको आप चेंज नहीं करते, तो आप उसी पॉइंट पे स्ट्रक रहते हो। झूठी तारीफ़ से ये होता है कि इंसान को उस चीज़ का पता ही नहीं चल पाता कि हाँ मेरे अंदर ये खामी और मुझे उसको इम्प्रूव करना है। वो उसी गलत फहमी का शिकार रहता है कि हाँ मैं तो जो बहुत अच्छा हूँ और मेरे अंदर तो कोई खामी है ही नहीं। और ये लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं गलत कि कहते हैं जो आपका है झूठी अच्छा जी, तारीफ झूठी करते थे। तारीफ़ों को मज़ीद हम समझेंगे मिसेज़ अली, लेकिन तारीफ़ एक इंसान की इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्यों ऐसे है? ही। और अक्सर जैसे कहा जाता है कि अप्रिसिएशन, और हमने कई दफ़ा इस पे बात की है कि लव लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ होती है। लोगों को डिफरेंट तोहफ़ा होती नहीं है। पसंद, किसी को कोई और जेस्चर नहीं पसंद, कई लोगों को सिर्फ ये पसंद है कि उनको, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि अगर वो अपनी अपीयरेंस के लिए एफ़र्ट कर रही हैं, कोई नया जोड़ा उन्होंने पहना है, हेयर कट करवाया है, तो उनकी तारीफ़ ज़रूर की जाए। घर में कोई तब्दीली, ये मेरे ख़्याल में तारीफ़ को हम कॉन्फ्लेट कर देते हैं कहीं ना कहीं अटेंशन के साथ, कि कोई अगर मेरी तारीफ़ कर रहा है इसका मतलब है उसने मुझ पे तवज्जो दी है और मुझे वो देख भी रहा है। इस पे हम बात करते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, तारीफ वालेकुम तो अस्सलाम। आजकल तो सब तारीफ़ तो बॉस की सब करते हैं, जाली तारीफ़ करते हैं, इससे बहुत नुकसान है। हाँ। आपके मेहमानों ने बहुत अच्छी बातें की हैं माशाल्लाह, बहुत खुल के अच्छी बातें की हैं। जो मैं कहना चाहता था वो इन्होंने हाँ। रिपीट किया, वो इन्होंने बता दिया। इससे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तारीफ़ अपनी बॉस की हर आदमी करता है, चाहे बॉस गलत भी हो तो उसको अपने फ़ायदे के लिए करता है। तारीफ का हक कोई करता नहीं, इसलिए तो हमारा माशा बहुत पीछे चले गए। तारीफ करते नहीं ये लोग, ये नहीं समझते कि तारीफ से क्या है। तारीफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी तो सब ऐसे ही है, 2 नंबर तारीफ होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग तारीफ़ करने के चक्कर में इतने आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देते हैं कि आप ख़ुद दंग रह जाएं। मेरा खुद का एक वाक़या है कि मैंने अपने एक टीममेट के साथ हम बैठे बात कर रहे थे, एंड वी रियलाइज़ कि हमारा एक कॉलीग, और ख़ास तौर पे वो सीनियर कॉलीग थे, एक बॉस की पोजीशन पे थे, तो मैंने कहा यार ये कितना झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता। और हमें लग रहा था हम सारे अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं और उनकी गलत बयानी को यहाँ पे एक तरह से उस पर स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। तो उनमें से एक शख्स जिसको पता था, यानी वो हर अच्छी बुरी बात में उनकी तारीफ़ करता था, सपोर्ट करता था, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, झूठ तो बोलते हैं, लेकिन ये देखो कितनी सफाई से, कितनी नफासत से झूठ बोलते हैं। तो जो लोग तारीफ़ करना चाहते हैं कोई ना कोई पहलू निकाल ही लेते हैं। ये बात मैं आसिफ साहब के पास लेके आना चाहूँगी। आसिफ साहब, बॉस की तारीफ़ करना, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा ना कि कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, इस तरह का ही कोई एंगल निकाल देना, इसका कोई वक्ती फ़ायदा होता है? देखिए, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है दैट इज जो ह्यूमन नेचर का भी आपने भी बात की, दैट इज कॉल्ड यर्निंग फॉर अप्रूवल। कि मैंने जो काम किया है या जो कुछ भी हो उसको हाईलाइट किया जाए, उसको स्पॉटलाइट में लेके आया जाए, उसको कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो जगह जगह के ऊपर इस चीज़ को बताया जाए कि जी ये इनकी अचीवमेंट है या ये अप्रूवल है, और उसी में उसके ऊपर जो है वो एग्जैजरेशन भी कर रहे होते हैं। वो होता ही ये है कि अल्टीमेटली बात होता है। देखें, बहुत दफ़ा ये होता है कि जैसे हम का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और वो अपने अगर जी। सीनियर किसी टीम मेंबर को इस तरह हायर कर लेते हैं और वो एक गलत स्टेप लेने जा रहे होते हैं, तो इसी तरह की तारीफ जो है वो उनको एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है, जो अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान करने का सबब बन जाती बिल्कुल। है। और वो चीज़ जो है वो अच्छा, सिर्फ लेकिन एक फेवरेट्स सिर्फ तो क्या होते होता हैं है। ना। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये देखें कि हर टीम में जो अथॉरिटी फिगर है वो रिलायबल लोगों की तलाश में होता है, जिनमें कैपेसिटी भी हो। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि दो अफराद हैं जिनमें से दोनों की काबिलियत एक जैसी है, दोनों की कॉम्पिटेंस एक जैसी है, दोनों का एटीट्यूड भी एक जैसा है, सिर्फ एक चीज़ जो एक को दूसरे से मुनफरद बनाती है कि वन इज़ गुड एनर्जी, वो पॉजिटिव बातें करता है, उसमें उसकी ज़बान से तारीफ़ी जुमले निकलते हैं, तो यकीनन आप उसकी तरफ माइल होंगे और आप उसको थोड़ा सा एक फेवरेटिज़म का एंगल ज़रूर मिलेगा आपको। कि कई दफ़ा ये चीज़ें कुछ फेजेस से भी मुंसलिक होती हैं, यानी ज़िंदगी, आपका अर्ली करियर है, जब आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई लोग समझते हैं कि तारीफ़ करना ही वाहिद हल है ताकि हम ये कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइम कर सकें। दूसरी तरफ जैसे मिसेस अली बहुत सारे रिश्ते और लोगों को, ख़ानदानों को मिलवाने का काम करती हैं, तो जो मंगनी का पीरियड होता है या जो हनीमून पीरियड होता है, उसमें एक दूसरे को बहुत तवज्जो और तारीफ़ दी जाती है ताकि रिश्ते को मुस्तहकम बनाया जा सके। क्या ये बातें वाकई गलत हैं? क्या इससे प्यार
मोहब्बत, एक दूसरे के लिए खुलूस बढ़ता नहीं है। अच्छा जी, मुझे लगता है झूठी तारीफ़ अपने आप में एक बहुत ही हैवी ड्यूटी बात है। वैसे बतौर माशरा मुझे लगता है हम तारीफ़ करने का फ़न ही भूल चुके हैं। तो जब कोई तारीफ़ करता है तो कभी ना कभी हमारे जहन में ये बात ज़रूर आती है कि हम उसके इंटेंशंस को डाउट करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसकी नीयत या उसका असल मकसद क्या है, क्योंकि बतौर माशरा हम लोगों की तारीफ़ नहीं करते। तो हो सकता है कि कई दफ़ा आपको बज़ाहिर जो तारीफ़ झूठी लग रही हो, या जिसको हम ये नाम दे रहे हो कि यार ये शख्स बड़ी बटरिंग करता है, दरअसल दे मे हैव गुड थॉट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप छोटे बच्चों को देखें कि उनको जब बहुत चीज़ें को बहुत बेहतर नहीं पता होती हैं, या अगर वो अपनी खुशी का, अपने इत्मीनान का इजहार करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर खुले दिल से आके आपकी तारीफ़ करते हैं। आपको बताते हैं कि जो आपने खाना पकाया है बहुत अच्छा है, जो आपने तोहफ़ा दिया है वो बहुत अच्छा है, जो आपने खिलौना दिया है वो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ें भी उनकी तरबियत का हिस्सा होती हैं। हम बच्चों को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो थैंक यू बोलें, तारीफ़ करें, और उनको लोगों को फ़ीडबैक दें कि जो भी जेस्चर उनके लिए किया गया है उससे वो खुश हुए हैं। आई थिंक कि हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। समाविया सजाद अब हमारे साथ हैं, लॉयर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। समाविया, मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगी कि तारीफ़ जो है, मुझे लगता है पर्सनली कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, उसमें मिठास पैदा करती है, लेकिन हम हर वक्त जानना चाहते हैं, और नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर फ़लाना शख्स मेरी तारीफ़ कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, क्या ये तारीफ़ वाकई सच्ची है या नहीं, क्या कहेंगी? आई थिंक सिद्रा, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चीज़ों को और बहुत ज़्यादा रिश्तों को बहुत ब्यूटीफुल भी बनाती है, एंड इट टेक्स इट टुवर्ड्स सच ए पॉजिटिव वे कि जो मेरे ख्याल से जब आप ना चाहते हुए दिल दिल में ही अगले की कर रहे हो तारीफ़, तो वो उस तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। बट येस, आई एग्री, देयर इज़ अ बॉर्डर लाइन, एक बड़ी अजीब सी डिस्टिंक्शन है कि आप एप्रिसिएशन कर रहे हो जहाँ पे आप ये भी बताओ इफ़ समथिंग इज़ नॉट राइट। जब एक वो राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस होगा किसी भी रिलेशनशिप में, आई ट्रूली बिलीव ना आपके दिल में कोई ऐसा शक आएगा ना अगले के दिल में कि शायद ये बटरिंग के लिए हो रही है तारीफ़। यस, मुझे बिल्कुल सही आपने ये कहा। मिसेस अली, आप क्या कहेंगी? मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कही थी कि कुछ फेजेस की कभी कभी डिमांड भी होती है। आप देखिए कि मंगनी के बाद या नई नई शादी के बाद हम देखते हैं कि बहू से एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपनी सास के साथ एक रिश्ता बनाए, तो वो अक्सर सास की तारीफ़ें कर रही होती है। हो सकता है कि उसके खाने पकाने का अंदाज़, जायका बहुत मुख्तलिफ हो, उनकी ड्रेसिंग, घर का रहन सहन मुख्तलिफ हो, लेकिन लड़की जब अपने कदम जमा रही होती है या नई जगह पे एडजस्ट हो रही होती है तो वो तारीफ़ का सहारा लेती है। क्या ऐसा करना गलत है? नहीं, देखिए, अप्रिसिएशन एक डिफरेंट चीज़ होती है और झूठी तारीफ़ एक डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों को हम जो है वो एक साथ नहीं रख सकते। ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं और दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। मैं आपको बताऊं, ये शादियों वगैरह का है, जो बेसिकली ये झूठी तारीफ़ है, उसके कुछ मकसद होते हैं। क्या तो आप अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप सामने वाले को जो है वो कहते हैं कि हाँ भाई इसकी झूठी तारीफ़ हो जाए ताकि मेरे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो ये सास और बहू वाला भी यही है कि अगर क्या कहते हैं सास ने डांट दिया या कुछ कर दिया, तो डांटने से पहले या डांटने के बाद उनको कुछ ऐसा मक्खन लगा दिया कि वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें और क्या कहते हैं या उस चीज़ को भूल जाएं, और मुझे जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। सही। उनको खुश करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए भी होता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ का नुक्स है और कोई बंदा आपके साथ उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपने ठग से उस बंदे का मूड स्विंग करने के लिए उसकी वो झूठी तारीफ़ कर दी, टॉपिक आपने चेंज कर दिया ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। दूसरे पे कंट्रोल करने के लिए आप झूठी तारीफ़ करते हो कि सामने वाला आपके कंट्रोल में आ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं और या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आपको आता है यार गुस्सा आ रहा है मुझे, और कोई आपकी तारीफ़ कर देता है आके किसी भी अंदाज में, वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे आप दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो सास बहू का भी हो सकता है, वो शौहर लेकिन मेरा सवाल यही है मिसेस अली कि ये इतनी बुरी स्ट्रैटेजी क्यों समझी जा रही है? अगर किसी मौके को संभालने के लिए, किसी बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभालने के लिए अगर कोई इंसान तारीफ़ कर दे या किसी को काम डाउन करे कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, गुस्सा मत करो, चलो इस तरह की बातें तो हम दरगुजर कर देते हैं, तुम तो बहुत बहादुर हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये क्या वाकई गलत है? बेशक
वो it's झूठी not क्यों ना wrong, हो, नहीं, it's आपने not देखिए एक wrong. बुरी सिचुएशन को आपने बढ़ाया है। सिचुएशन को टैकल डाउन करने के लिए अगर आप ये करते हैं तो ये वक्ती तौर का आपका सहारा बन सकती है, लेकिन ये लॉन्ग अगर आप देखें, अगर आप इसको ज़्यादा उस पर देखें तो ये चीज़ गलत है कि आप किसी बंदे की खामियों को पॉइंट आउट ही नहीं करें जिसके ऊपर वो काम करके उस चीज़ को सही कर सकता है, अपने आप को संवार सकता है, निखार सकता है। आप उसकी झूठी तारीफ़ कर रहे हो, तो झूठी तारीफ़ वर्सेस तारीफ़, एप्रिसिएशन, इट्स अ गुड थिंग, जहाँ पे आपको पता चलता है कि ठीक है। हाँ आपने ये अच्छी चीज़ करी ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। आसिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जो मिसाल अभी दी जा रही है कंट्रोल करने की, इन्फ्लुएंस करने की, ये तो लोगों ने अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग कैंपेन्स का हिस्सा बनाया है। कई प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जो चीज़ें ऑफ़र करते हैं, जो चीज़ प्रॉमिस करते हैं, वो हमें पता है कि वो वादा ही झूठा होता है। इसको हम बहुत छोटी मिसाल पे ले जाएं तो जो पेशावर गदागर होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं सड़कों पे, वो भी आके आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके रहन सहन की तारीफ़ करते हैं, आपकी शक्ल सूरत की तारीफ़ करते हैं और आपसे थोड़ी सी भीख या पैसे या मदद की एक तरह से उनकी उम्मीद होती है। तो ये भी तारीफ़ें सारी झूठी हैं। उस वक्त अगर हमारा दिल नरम हो जाता है, हम उनकी बात सुन लेते हैं, उनका मकसद कामयाब हो जाता है, तो क्या हम बेवकूफ़ हैं? नहीं, सिर्फ इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम जो दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं, झूठी और तारीफ। सबसे पहले ये चीज़ देखें कि झूठ तो वैसे ही गुनाह कबीरा है हमारे दीन में भी, और अल्लाह ताला ने जी। भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्ती से इस चीज़ से मना करा फरमाया है। ठीक है, अब होता ये है कि तारीफ चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, किसी एक स्टेज पे आके हमारे दिल में तकब्बुर के भी जज्बात पैदा कर देती है। तो हमें थोड़ा सा अपना जो एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बारे में जो अल्फाज कहे जा रहे हैं या वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या हम एक्चुअली उसके अहल हैं भी या नहीं हैं। तो जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ जो है वो असेसमेंट नहीं करेंगे और उसमें भी ऑनेस्टी से काम नहीं लेंगे, तब तक हम इस स्टेज के ऊपर नहीं आ सकते कि हमें जो कुछ कहा जा रहा है वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा जा रहा है, या वो एक्चुअली वो एप्रिसिएशन है जो कि हम डिज़र्व करते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए हमें वी डू हैव टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट, पॉन्डर अबाउट इट, कि हमें जो ये कहा जा रहा है ये क्यों कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दैट, एंड और उसके बाद जो है वो अपनी बिल्कुल। डायरेक्शन इंसान उस हिसाब से सेट कर सकता है। बिल्कुल सही। आज का हमारा टॉपिक है झूठी तारीफ़ें, लेकिन कई दफ़ा आपको नज़र आते हैं इसके बड़े एडवांटेजेस हैं जी। आप देखते हैं ख़ानदान में भी उसी की वाह-वाह होती है जो सारों की झूठी तारीफ़ें करके एक तरह से उसको अपनी मुट्ठी में रखता है। लेकिन कि जैसे मेरा पैनल कह रहा था कि झूठ बोलना और अच्छा कभी-कभार इसमें हमें ना सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहा है, आपके नुकसान के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। जो आपके इर्द-गिर्द बुरे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे बुरी सोहबत है, वो आपको आपके पेरेंट्स से लड़वा सकती है, कह के कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी आज़ादी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, आपको बेराह रवी की तरफ राग़िब कर सकती है, आपके पहनावे को बदल सकती है, आपकी आदत और अतवार को बदल सकती है। ज़रा इस पे बात करते हैं। समाविया, पीयर प्रेशर इज़ वेरी रियल, और पीयर प्रेशर भी देखें एक जो काम करता है वो तारीफ़ के मॉडल पे ही काम करता है। आपको दुनिया गलत सलाह देती है और जब आप वो गलत हरकतें करते हैं तो आपकी तारीफ़ होती है। मिसाल के तौर पे आपने बदतमीज़ी से अपने पेरेंट्स को जवाब दे दिया, तो आपके इर्द गिर्द हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको कहे कि तुमने बिल्कुल सही किया, उनको तुम्हें ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और कई ऐसे लोग जो आप देखें कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े करा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपकी बातों को, तो आपके गुस्से को, आपके जज्बाती रिस्पॉन्स को एक तरह से वो वैलिडेट करते हैं और आपको मज़ीद गलतियों की तरफ धकेल देते हैं। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, आप ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं। ये फैमिली से शुरू हो जाता है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई आपके दादा हैं या दादी हैं या कोई एडल्ट है, बिकॉज़ वो आपकी सपोजिटली किसी थिंकिंग से, कोई लाइफस्टाइल से भी एग्री नहीं करे, तो जिससे वो एग्री करते हैं वो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। जैसे कि पर्टिकुलर कलर हो गया, रंग हो गया, तुमने ये रंग पहने, तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो इम्पोजिंग सी एक चीज़ चल रही होती है। इसी तरह जो टीनेजर्स होते हैं, अक्सर उनके जो पीयर्स हैं, दे डोंट कंसिडर इट वेरी कूल सपोजिटली इफ़ दे आर नॉट स्मोकिंग, या वो कोई ऐसी आदत में इन्वॉल्व नहीं है जो उनको लगता है कि कूल हैं। अब उस प्रेशर में आकर अक्सर बच्चे उस तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं।
तो ये फैमिली में इवन प्रोफेशनली कई दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि आपका एक पॉइंट है जिससे आप एग्री करते हो, यू वुड से कि ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। तो यस, एज अ नेशन ये अक्सर हमने महसूस की है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए हमारी तारीफ़ कर दी जाती है। अब इसमें बड़ा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिसको अपनी आदत पता है कि यहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक डिसीजन ले रहा हूँ, या मैंने कितनी किसी की सुननी है, कितना मैंने अपने अच्छा, उससे मेरे ख्याल करना में है, वो ये यंग इन्फ्लुएंस एज नहीं में करता। तहिया करना बहुत मुश्किल होता है, और तभी हम कहते हैं कि वो जो छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, उसमें लोगों को वर्गलाया जा सकता है। जो टीनेजर्स हैं, माइनर्स हैं, उनको गलत आदतों की तरफ राग़िब किया जा सकता है सिर्फ तारीफ़ें करके। आसिफ, आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा है कि लड़के लड़कियों बच्चियों को इस तरह की गलत सलाह देना कि जब वो जवाब दे देते हैं या अपने पेरेंट्स के बनाए हुए उसूलों पे नहीं चलते, उसकी शुरुआत भी तारीफ़ से होती है। जी। मैं यहाँ पे छोटी सी एक जो है ना, मैं आप ही के लफ्ज़ों पे वापस जाना चाहूँगा सदरा। एक जो आपने वर्ड यूज़ किया था ना, पीयर प्रेशर, उसमें एक जी। चीज़ है, हमें ये डिटरमिन करना है कि रश और हसद, इसके अंदर एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है, और यही जो एक बॉर्डर लाइन है ना, बड़ा थिन बॉर्डर होता है, और इस बॉर्डर के इधर भी और इधर भी, ऑन बोथ साइड्स, पॉजिटिव साइड इज रश एंड नेगेटिव साइड इज हसद और एनवी जिसको हम कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा हथियार ये तारीफ भी है कि अगर इफ़ यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड, तो वही जो तारीफ है वो आपको पॉजिटिव साइड के ऊपर पुश कर देगी, वो बेहतरी की तरफ और एप्रिसिएशन की तरफ ले जाएगी। वेयर एज अगर हसद के मामलात हैं, तो झूठी तारीफ है वो आपको मजीद नेगेटिविटी की तरफ पुश कर रही होगी। सिमिलरली सही। आज के दौर में जब हमारा मीडिया और जो एक्सेस है, जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है, वो इतनी फास्ट है, तो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसके साथ इन चीज़ों को कोप करने के मेथड्स जो हैं वो हमें अपने पेरेंट्स को सिखाने चाहिए, जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं, कि वो अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को कैसे वो उनके अंदर इसको इनकलकेट कर सकते हैं, कि हाउ वो इसको उनकी अच्छा ज़िंदगी का आसिफ, एक हिस्सा छोटी कैसे सी बना सकते इंटरजेक्शन, एक सवाल कि अगर आपका बच्चा जो कि टीनेजर है या चलें एक यंग एडल्ट बन गया, 20-21 साल की उम्र का हो गया है, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो दोस्त नुमा दुश्मनों में घिरा हुआ है, जो तारीफ़ करके अच्छी बुरी बातें उसको समझा कर आप फैमिली से या फैमिली वैल्यूज़ से दूर कर रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे? उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उस वक़्त पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा हरबा ये है कि वो खुद अपने उस बच्चे के दोस्त बन जाए, और उसको जो है थोड़ा-सा, रादर देन गोइंग फॉर अ स्ट्रिक्ट मोड, बिकॉज़ जो एज आपने बताई है वो एज है जहाँ पे इंसान जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ़ोर्स के साथ और एनर्जी के साथ आ रहा होता है। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि रादर देन कि एक मुखालिफ समत में जाने की बजाय या चीज़ों को एनफोर्स करने की बजाय अपने उसी बच्चे के फ्रेंड्स बन जाएँ, उसके दोस्त बने, उसकी बात सुने, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बिल्कुल। टेक आउट द टाइम अच्छा, फॉर बड़ी फॉर अच्छी दैट बात थिंग। आपने, हाँ, बट बड़ी अच्छी बात आपने आसिफ ये की कि ये तो लड़कपन है, तो कच्ची उम्र है, उसमें तजुर्बा भी कम है। मिसेस अली, आपके पास आना चाहूँगी। तारीफ़ और तवज्जो दो ऐसे हथियार हैं, दो ऐसी वीकनेसेस हैं जिसमें बड़े से बड़े समझदार लोग फिसल जाते हैं। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बड़े रैम्पेंट हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों, वो अपनी शादियों में चीट कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत भी ऐसी ही होती है कि कोई भी शख्स अपनी तरफ माइल करने के लिए आपकी ये वीकनेस समझ लेता है कि आपके पास या तो तारीफ़ की कमी है या आपको तवज्जो की कमी है, और सच्ची झूठी तारीफ़ें करके वो आपको अपनी तरफ माइल कर सकता है। इस बारे में क्या कहेंगी? और अगर कोई एक पार्टनर ऐसा महसूस करे कि कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, चाहे आपकी वो बीवी है या आपके हस्बैंड हैं, अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहा है झूठी तारीफ़ें करके, या ना प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ ऑफ, तब क्या करना चाहिए? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो झूठी तारीफ़ है, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करता, और इसमें यही वाली आपकी बात है कि हम लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप में इतना कम्युनिकेशन गैप लेके आते हैं कि कौन किस वक्त अच्छा लग रहा है या किस बंदे में किस वक्त क्या खामी है, उसको पॉइंट आउट करके उसको चेंज करवाया जाए। जब वो पर्सनल कम्युनिकेशन गैप आता है और फिर कोई और बंदा उस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, तो हमें ये लगता है कि यार ये बंदा तो मेरे ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा है, ये बंदा तो मेरी खूबियों को, खामियों को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, इसका मतलब है ये मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और मैं ये फील करूँगी कि यार ये, जैसे कि मेरे हस्बैंड तो नहीं मेरे ऊपर इतनी तवज्जो दे रहा, मेरे ऊपर कोई और तवज्जो दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा भला चाहता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आपने जहाँ तक बात करी, ये सीढ़ी है
झूठी तारीफ़ जहाँ पे लोग सहारा लेते हैं किसी बंदे के ऊपर इंटेंशन करने के लिए या उसकी तवज्जो पाने के लिए कि हाँ भाई, झूठी तारीफ़ एक ऐसी जो है वो सीढ़ी है जहाँ से आप इस तक पहुँच सकते हैं। और बहुत सारे मैंने लड़के और लड़कियाँ इस तरीके से देखे हैं जो कि इस तरीके की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात करें, हम इतना फोकस होते हैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर, गोल्स के ऊपर, कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। और जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इनके ऊपर बात नहीं करते और सामने वाले की तवज्जो मिलती है, तो फिर हम जो है वो बहक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्रेक होना लग जाता है। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स देखें तारीफ़ और तवज्जो मांगता है, लेकिन अगर आपका एक देर पा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यू हैव बीन मैरिड, यू हैव किड्स, तो किसी भी इस तरह की वक्ती तारीफ़ की तरफ माइल होने से पहले, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आप अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि भाई देखो ये तो मेरे घर वालों को तो मेरे अंदर खामियां ही खामियां दिखती हैं, लेकिन ये एक शख्स है जिसने रिकग्नाइज़ किया है कि मेरा जीनियस किया है या मैं कितना ज़बरदस्त हूँ। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। समाविया, यही सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी। मर्दों की टेंडेंसी ज़्यादा होती है झूठी तारीफ़ की, और मुझे लगता है कि ख़वातीन की तो उनकी लुक्स की, उनके काम की जो वैल्यू वो घर पे ऐड करती हैं, कहीं ना कहीं तारीफ़ हो जाती हैं। मर्दों को क्योंकि तारीफ़ नहीं मिलती है तो बहुत आसान है उनको ट्रैप करना झूठी तारीफ़ के ज़रिए। क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक करती हैं? सिद्रा, मेरे ख़्याल से दोनों को ही बड़ा ईज़ियर है, क्योंकि हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि तारीफ़ों या एप्रिसिएशन की कमी होती है। अगर मैं आपको एज ए लॉयर बताऊं, हमारे पास जो बहुत सारा डिवोर्स के केसेस भी आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, कभी तारीफ़ नहीं की गई, या कभी कहा ही नहीं, बताया ही नहीं कि कोई चीज़ पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही। अब उसी में ऑन द कॉन्ट्ररी कोई बाहर का बंदा, जैसे कि आपने कहा, आके तारीफ़ कर देता है और आपको लगने लगता है यही सही बंदा है या यही वो बंदा है जो एक्चुअली मेरे लिए फीलिंग्स रखता है या मुझे वैल्यू करता है। जहाँ तक मर्दों की बात की जाए, वो अक्सर थोड़े से डिसएडवांटेजेस पेडिस्टल पे इस तरह हो जाते हैं कि हमने रोल्स, जेंडर रोल्स एज्यूम कर लिए हैं। हमने एज्यूम कर लिया ये बंदा है, ये जाएगा, ये कमा के लाएगा, ये फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करेगा। सिमिलरली जो घर की औरत है वो घर का ख्याल रख रही होगी। एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स सेटिंग ऑफ हाउस की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये अप्रिशिएट करना भूल जाते हो कि वो दिन रात घर जाके बाहर मेहनत करे, और शायद कोई और जो ये देखे कि फाइनेंशियली प्रॉबली ये बंदा ज़्यादा स्टेबल है, वो ये तारीफ़ करके उसे अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकती है। सिमिलरली जो औरत घर में खाना बना रही है या बच्चों का ख्याल रख रही है, उसके सिमिलरली ईजियर होगा किसी और को, क्योंकि तारीफ़ उसने शायद सुनी नहीं होगी, इट हैज़ बिकम सच ए नॉर्म। कोई जब करेगा तो वो एकदम उसकी तरफ अक्सर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें ये नहीं है कि कोई बंदे ही ज़्यादा हो जाते हैं, औरत ही ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक जनरली रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन की कमी है, जहाँ से वो फिर इट्स ए ह्यूमन नेचर, आपको जहाँ से तारीफ़ मिलेगी आप उस तरफ अट्रैक्ट होगे। ठीक है, एक पेल पर्सपेक्टिव भी इस पे ले लेते हैं। आसिफ साहब, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ रिश्तों में दूरी होती है, लैक ऑफ अप्रिसिएशन होती है, क्या किसी थर्ड पार्टी का झूठी सच्ची तारीफ़ें करके अपनी तरफ आपको माइल करना ज़्यादा आसान हो जाता है? सिद्रा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा। ये बेसिकली झूठी तारीफ़ जो है ना, वो एक चोर दरवाज़ा है जिससे कोई भी अंदर जो है वो एंट्री ले सकता है। और हमारी आजकल के दौर में ख़ास तौर पे जब एक नफ्सा नफसी का आलम है और हर इंसान जो है वो भाग दौड़ में लगा हुआ है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इकोनॉमिक सिचुएशंस भी इस तरह की हैं, इंटरनेशनल होराइजन्स के ऊपर भी चीज़ें इस तरह की हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप साइड पे भी। तो इस स्टेज के ऊपर बहक जाना बहुत आसान होता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट वेपन जो है वो इस वक्त वो झूठी तारीफ़ ही है। तो यही चीज़ जो है वो जैसे कि हमारी जो स्पीकर और एक हैं, तरह से आप अक्सर देखते हैं कि साल का जो रिलेशनशिप है उसमें कई आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, कई आपकी वफ़ादारियाँ जो टाइम टेस्टेड हैं आप उसको पीछे छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव दैट नीड फॉर अटेंशन एंड वैलिडेशन। कभी भी किसी भी तारीफ़ को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें। ये बात एक ह्यूमन नेचर में आती है। जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो तो बहुत सोच रहे होते हैं कि भाई फ़लाना शख्स अगर मेरी तारीफ़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, लेकिन हर तारीफ़ जो ख़ास तौर पर ओवर द
द टॉप हो उसको ज़रा मोहतात अंदाज में एज फीडबैक लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ, समाविया एंड ऑफ कोर्स मिसेस अली। इंशाल्लाह ताला कल पे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।